बड़ी खबर महाकुंभ को लेकर प्रयागराज से आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक होगी। अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मंथन करते नजर आएंगे। परिस्थितियों की समीक्षा पर बड़ी बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हेलीकॉप्टर से लगातार मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। प्रयागराज से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ को लेकर बड़ी बैठक करते हुए नजर आएंगे। आला अधिकारियों से मेला संबंधित सभी जानकारी लेंगे। वहीं इस खबर में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी जुड़ गए हैं। विजय जी, सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक करते नजर आएंगे। इस बैठक में क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा होगी? सबसे बड़ी बात है, प्रयागराज में हुई भगदड़ के बाद जो परिस्थितियां हैं उसकी समीक्षा करने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग शुरू कर दी है, क्योंकि 3 बार लगभग प्रधानमंत्री उनसे वार्ता कर चुके हैं और प्रधानमंत्री की बात से लग रहा है कि वो हर बात जानना चाहते हैं कि क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं, घायलों को किस अस्पतालों में भेजा जा रहा है, कौन से डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इस तरीके की जो जरूरी जानकारियां हैं वो प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से ली है। इसके साथ अब मुख्यमंत्री भी वहां पर अपने अफसरों को भेजना चाहते हैं। मुझे लगता है थोड़ी ही देर में इस बात की घोषणा हो सकती है और इस वक्त वर्तमान समय में सीएम योगी के 5 कालिदास मार्ग पे एक बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें परिस्थितियों की समीक्षा हो रही है कि आखिरकार क्या किया जा सकता है और कितनी संभावनाएं हैं आगे के स्नान में इस तरीके की घटनाएं ना हो, और फिलहाल जो अभी स्थितियां हैं उसको किस तरीके से जारी किया जाए, लोगों को कैसे सांत्वना दी जाए, कैसे लोगों को बताया जाए इस पूरी घटना के बारे में। इस तरीके की जो जानकारियां हैं वो सिर्फ चीफ सेक्रेटरी और बड़े अफसर वहां मौजूद हैं। फिलहाल डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और प्रमुख सचिव संजय प्रसाद समेत तमाम जो बड़े अफसर हैं वो वहां मौजूद हैं। कोशिश यही है कि आखिरकार किसी भी तरीके से ये आगे ऐसी कोई घटना ना होने पाए, क्योंकि भीड़ का दबाव अब भी वहां पर काफी है और काफी हद तक अभी भी वहां भीड़ मौजूद है। विजय जी, जैसे कि कहा गया था जो आज शाही स्नान होना है, इसमें अखाड़ों का स्नान खबर मिल रही थी कि स्थगित कर दिया गया है, इस पर क्या अपडेट है? देखिए, अखाड़ों के स्नान के लिए सभी संतों ने इस बात को माना है। जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी, उन्होंने बयान दिया है कि हम थोड़ी ही देर में इस पे पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि हम वहां स्नान करने जाएं, और फिलहाल अभी जो स्थिति है उसमें अखाड़ा परिषद 11 बजे तक स्नान करने के लिए जाएगा। सभी को एक सेफ पैसेज देने की बात प्रशासन ने की है और सरकार का सहयोग करने की बात शासन स्तर पर लगातार की जा रही है। और अखाड़ों ने भी माना है, जो 13 अखाड़े हैं वो सभी कह रहे हैं कि हम सरकार का सहयोग करेंगे, प्रशासन का सहयोग करेंगे, कम से कम भीड़ ले जाकर अमृत स्नान जरूर करेंगे। विजय जी, हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महास्नान को लेकर सीएम योगी से बातचीत की है। मौनी अमावस्या पर संगम नगरी में जन सैलाब उमड़ा है। भगदड़ की खबर के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है, हालात सामान्य है, अफवाहों पर ध्यान ना दें, जहां है वही स्नान करें, संगम जोन की ओर ना जाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता से अपील की है कि जहां पर भी आपको स्नान करने की जगह मिल रही है वहां पर स्नान कर लें, संगम में आने की होड़ ना करें। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत करी है, हालचाल जाना है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील भी करी है। विजय जी, खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत करके इस वक्त का हालचाल जाना है। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से ये अपील भी की है कि आप जहां पर हैं वहीं पर स्नान कर लें, संगम में आने की होड़ ना करें। बातचीत की है, उसके बाद फिर 8 बजे के आसपास 7:45 पर उन्होंने सीएम योगी से बात की है और मौके का पूरा जायजा लिया है और आखिरकार क्या व्यवस्थाएं है उसको लेकर बात की। और अभी थोड़ी देर पहले 8:45 पर भी खुद पीएम मोदी ने सीएम योगी से हालचाल जाना है और पूछा है कि आखिरकार क्या क्या तैयारियां हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं सरकार कर रही है और क्या केंद्र सरकार की उस सहयोग की आवश्यकता है। फिलहाल पीएम मोदी ने सीएम योगी को आश्वासन दिया है कि आप केंद्र सरकार की तरफ से निश्चिंत रहें, जब भी जो भी मदद की आवश्यकता होगी केंद्र सरकार आपके साथ तैयार खड़ी है और आपके निर्देश के बाद तत्काल यहाँ से वो सुविधाएं शुरू हो जाएंगी।
लेकिन फिलहाल सीएम योगी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि अब हालात में काबू है, जो भीड़ थी उस भीड़ को सीमित कर लिया गया है और अपने स्तर पर रोक करके जो भी व्यवस्था है उसे दुरुस्त की जा रही है। हालांकि जो भगदड़ हुई है उसके बाद से लगातार वहां पर भीड़ भी कम होना शुरू हो गई है। जो गंगा घाट के किनारे संगम नोच पर जो लोग थे अब वहां से हटने लगे हैं और हालांकि अखाड़ा परिषद के लोग भी वहां से हट चुके थे, तो जाहिर सी बात है सेफ पैसेज बनाकर लोगों को निकाला जा रहा है और वहां से हटाया जा रहा है। ये जो लोग इसमें घायल हुए हैं और साथ ही जो अपने परिवार से बिछड़ गए हैं, इनको अपने परिवार से वापस मिलाने का वहाँ मेला क्षेत्र में क्या कुछ इंतजाम है? देखिए, फील्ड पर अफसर तैनात हैं लगातार। अब सभी बड़े अफसर वहां दिखाई पड़ रहे हैं। जो बड़े बड़े अफसर आईपीएस आईएएस अफसर हैं, जो 10 जिला अधिकारियों को एक क्राउड मैनेजमेंट के लिए लगाया गया था, वो भी अब फील्ड पर दिखाई दे रहे हैं और सभी लगभग एक दूसरे से बातचीत करके समन्वय बनाकर लोगों को शांतिपूर्वक तरीके से स्नान कराने की, और जहाँ जिस घाट पर जिसकी ड्यूटी है वहीं पर वो अनाउंसमेंट शुरू कर दिया गया है और सभी को एक एक स्थान पर सीमित किया जा रहा है कि वो संगम नोच तक न जाए और जहां पर है वहीं पर स्नान करें। ये अपील भी प्रशासन बार बार कर रहा है और जो लोग घायल हैं उन्हें लगभग सभी अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है। कुछ लोगों को स्वरूपानी अस्पताल में भी पहुंचाया गया है और कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ भी दिया गया था और उन्हें घर तक भेजने की व्यवस्था प्रशासन भी कर रहा है। विजय जी, इस समय वहाँ पर क्या सामान्य तरीके से स्नान जारी है? देखिए, बिल्कुल अभी जो वहां पर स्थिति है उसमें काफी हद तक भीड़ भी कम हो गई है। जिन लोगों को इसकी जानकारी हुई कि वहां पर संगम नोच पर भगदड़ हुई है, उन लोगों ने खुद भी संगम नोच पर जाने से अवॉइड किया है और वो सब भी अपने जहां मौजूद हैं वहीं उसी घाटों पर स्नान कर रहे हैं। तो लोगों का अब सहयोग प्रशासन को मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है प्रशासन भी पूरी तरीके से हालात पर काबू कर चुका है और अब प्रशासन के हाथ में पूरी व्यवस्था है और वो अब काबू में है और धीरे धीरे स्नान सुचारू रूप से चालू हो गया है। और संगम पर भी जो लोग पहुंच गए थे उन्होंने संगम पर ही स्नान किया है और बाकी जो लोग हैं वो गंगा के अलग अलग घाटों पर स्नान कर रहे हैं। ये जो नए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो क्या उनकी एंट्री अभी भी जारी है या फिर रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशनों पर अभी अनाउंसमेंट कर दी गई है कि थोड़ा रोक कर भेजें यात्रियों को? बिल्कुल अभी तक जो सीमाएं हैं उनको सील करके रोक दिया गया है। कई इलाकों पर आसपास के जो जिले हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है। सभी जिलों के एसपी को कहा गया है कि आप जिले की सीमाओं पर तैनात रहें और वहां से भीड़ नियंत्रित करके भेजें। यानी एक साथ जो कई बसें जब रवाना हो रही हैं उनको एक एक करके रवाना किया जाए और जो इलाहाबाद और प्रयागराज के आसपास के जो जिन इलाकों में पार्किंग बनाई गई है वहां पर भी लोगों की भीड़ को संयोजित तरीके से भेजा जा रहा है। नियंत्रित करके कहा जा रहा है कि धीरे धीरे एक एक करके एक बस दो बस वहां जाए और स्नान करके जब लौटने लगे, जब भीड़ की संख्या दिख रही है, जब लौटने वालों की तादाद ज्यादा हो गई है उसके बाद लोगों को भेजा जाए। इस तरीके से व्यवस्थाएं अपने प्रशासन ने अपने हाथ में ले रखी हैं और कोशिश ये कर रही है कि सुचारू रूप से स्नान भी चले और कोई ऐसी अप्रिय घटना अब दोबारा न होने पाए, जिसको लेकर के प्रशासन बार बार चिंतित था। जी विजय जी, जैसे कि रात भर यहाँ पर भगदड़ हुई है, इसके बाद प्रशासन ने अभी स्थिति को काबू कर लिया है। आशा है कि पूरे दिन स्नान बहुत ही अच्छे से चलेगा, कोई किसी तरह की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ऐसे में आप लगातार इस पर नजरें बनाए रखिएगा अपनी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। प्रयागराज से आपको खबर बता रहे थे जहां पर स्नान सुचारू रूप से चल रहा है। वहीं प्रयागराज से हमारे संवाददाता मनीष हमसे जुड़ गए हैं। मनीष, जैसे कि खबर मिली है कि बीते रात प्रयागराज में भगदड़ मच गई थी, जिसके बाद स्थिति काबू में नहीं रही थी, इस पर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, देर रात लगभग महाकुंभ क्षेत्र के संगम में भगदड़ मची थी, जिसमें कई श्रद्धालु जो है घायल हो गए थे। हालांकि घायल श्रद्धालुओं को केंद्रीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो अखाड़े थे, जो अखाड़े की परंपरा के अनुसार सबसे पहले अखाड़े स्नान करते हैं, यानी कि महानिर्वाणी अखाड़ा, इसके बाद अटल अखाड़ा और तमाम जो 11 अखाड़े यानी कि कुल मिला के पूरे जो 13 अखाड़े हैं वो लगातार स्नान करते थे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं उसके माध्यम से लगातार जो अखाड़े थे, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष महाप्रभु ने साफ तौर पर ऐलान किया था कि अभी जो है 13 अखाड़े स्नान नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात किया, उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो प्रशासन थी, हालांकि भीड़ पर नियंत्रण रखने के बाद अभी जो लगातार श्रद्धालुओं का तांता है वो कहीं ना कहीं लगते जा रहा है।
श्रद्धालु लगातार संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। अभी एक बात और एक्सक्लूसिव सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जिस तरीके से अभी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महान प्रवीण सिंह है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अब से कुछ देर बाद यानी कि अखाड़े भी अमृत स्नान करेंगे। जो उनकी तैयारियां है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं की जा रही है। मनीष जी, जैसे कि आज मौनी अमावस्या के दिन भारी भीड़ वहां पर पहुंच रही है, इसको संभालने के लिए क्या प्रशासन ने कुछ खास इंतजाम किए? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से भीड़ पर नियंत्रण रखने के लिए तमाम सेक्टर, तमाम जोन बनाए गए थे, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भीड़ लगातार जो श्रद्धालुओं का आंकड़ा है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो सरकार का आंकड़ा था कि 10 से 12 करोड़ श्रद्धालु इस बार महाकुंभ में की डुबकी लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु है उनका आंकड़ा 10 से 12 करोड़ से भी ज्यादा जो है पहुंच रहा है। और प्रशासन बहुत यानी कि 60 से 65 हजार जो सिक्योरिटी फोर्स है, लोकल फोर्स है, एनएसजी और एटीएस कमांडो और तमाम जो फोर्सेज है वो लगी हुई, लेकिन भीड़ पर नियंत्रण इस तरीके से रख पाना ये बहुत बड़ी बात है। जो लगातार है प्रशासन वो व्यवस्था भी कर रही है। कहीं ना कहीं आप भी इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके की भीड़ इस बार देखी जा रही है, इसमें कई कुंभ में सबका रिकॉर्ड इस बार के महाकुंभ ने तोड़ दिया है। जी मनीष, अभी वहाँ के क्या हालात हैं और ये जो भगदड़ मची थी इसके पीछे क्या कारण निकल कर सामने आ रहा है? क्या अफवाहों की वजह से भगदड़ मची थी? देखिए, ये कहा गया था कि संगम में लगातार जिस तरीके से तमाम श्रद्धालु थे वो संगम में ही पहुंच रहे थे। हालांकि प्रशासन की तरफ से और अखाड़ा परिषद अध्यक्ष की तरफ से भी ये जो है एडवाइजरी जारी की गई थी कि जितने भी श्रद्धालु हैं जहां उनको गंगा दिखती हो वहां पे वो स्नान करे। लेकिन कहीं ना कहीं संगम एक छोटा इलाका है, संगम में लगातार जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे थे, भारी भीड़ हुई, भगदड़ की संभावना जिस तरीके से बढ़ी थी उसमें से कुछ श्रद्धालु जो है घायल हुए थे, उनको जो है हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कहीं ना कहीं अब जो भीड़ पर नियंत्रण है वो प्रशासन पूरी तरीके से काबू कर ली है। अब लगातार स्नान जो है वो जारी है। अब से कुछ देर बाद यानी कि अखाड़े भी जो है शाही स्नान करेंगे, अमृत स्नान करेंगे। जी मनीष जी, जैसे कि हम देख सकते हैं आपके पीछे काफी श्रद्धालु मौजूद है, क्या आप उनसे बात कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारे साथ बहुत श्रद्धालु जो है, क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? जी, मैं संभाजीनगर महाराष्ट्र से आया हूँ। हाँ, और हम 4 दिन से यहाँ पे रुके हुए शाही स्नान के लिए हम यहाँ पे आए थे, लेकिन हमारे जो अखाड़ा है निरंजनी अखाड़े से हम आए थे। निरंजन के अखाड़े के साथ में हम ये अपने जो पुलिस के साथ में आए, लेकिन जब मालूम हुआ कि वहाँ कोई फासला हो गया तो फिर हमारे संत और हम सब यहाँ से रिटर्न चले गए। अब इस तरह कब हमारा होगा? तो आप स्नान किए कि नहीं? संगम का स्नान करने के लिए रुके हुए। अच्छा, संगम का स्नान नहीं हुआ है? संगम का स्नान अभी हुआ नहीं, अभी भी बंद है? बन गई। ठीक है, आप क्या कहेंगे? सुनने वाले मम्मी बोला है अच्छा, नहीं जाने दो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं यही दुर्घटना हो गई है, वहाँ पे नहीं जाइए आप लोग। अच्छा, क्या कहेंगे? नहीं, अभी कुछ देर बाद आएगी। अभी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी ने कहा है अभी कुछ देर बाद जो है शाही स्नान होगा, अखाड़े भी स्नान करेंगे। सब करेंगे बोले, धीरे धीरे को बोले, कुछ बोले आपको बोले बाजी सुनेंगे बोले। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि लगातार इस तरीके से जो भीड़ थी उस पर प्रशासन पूरी तरीके से काबू पा चुका है, कंट्रोल किया जा चुका है। यानी कि अखाड़े की जो परंपरा है, जो अखाड़े थे वे तो जरूर हुआ है, लेकिन अब से कुछ देर बाद यानी अखाड़े भी अमृत स्नान करेंगे। कहीं ना कहीं जो तमाम श्रद्धालु हैं वो भी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लगातार भारी तादाद में संगम नगरी प्रयागराज पहुंच रहे हैं, यानी कि महाकुंभ पहुंच रहे हैं। जी मनीष जी, अभी खबर आ रही है कि इस भगदड़ के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक का ऐलान किया है, इमरजेंसी बैठक करने वाले हैं। ये बैठक कितने बजे से होगी और इस बैठक में कौन कौन मौजूद रहेगा? देखिए, बिल्कुल साफ साफ कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने एक हाई कमान बैठक बुलाई है। देखिए, अभी टाइम का तो कुछ पता नहीं है, फिलहाल ये टाइम शेड्यूल नहीं जारी किया गया है, लेकिन हाई कमान जो है महाकुंभ को लेकर एक बैठक होगी। अब देखना ये होगा कि हाई बैठक में किस तरीके का फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं जो भीड़ है, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। तो भीड़ पर जो है प्रशासन किस तरीके से पूरी तरीके से यानी कि भीड़ जो है जो आंकड़े थे उसको भी पार कर रही है।
मनीष, सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि उनको जहां पर भी जगह मिल रही वो वहां स्नान कर लें, वो संगम में स्नान करने की होड़ ना करें। तो इस पे श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना है? क्या वो सीएम योगी आदित्यनाथ की अपील मानते नजर आ रहे हैं या फिर वो जिद में है कि हम संगम में ही स्नान करेंगे? श्रद्धालुओं से बात करें, कुछ जानकारी बताएं। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम साधु संतों ने श्रद्धालुओं से ये अपील किया था, देश ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों से भी, श्रद्धालुओं से भी अपील किया था कि लगातार गंगा में आप स्नान करिए। ये जरूरी नहीं है कि आप संगम में ही स्नान करें, आप जहां भी आपको गंगा वहां दिखती है वहां पे आप स्नान कर सकते हैं। हालांकि तमाम श्रद्धालु भी हैं, क्या मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से ये कहे थे कि आप लोग संगम में ही नहीं, अगर गंगा जहां भी दिखती है, तमाम संतों ने भी कहा था, तो क्या इससे सहमति नहीं बनी आप लोगों की? सहमति बनी। स्नान हो गया? होगा। स्नान करो, एक ही जगह है, एक ही जगह। हाँ, उन्होंने बताया कि भाई जहाँ भी गंगा मिलेंगी वहाँ आप उन्हें स्नान करना, वो पवित्र ही, या त्रिवेणी संगम हो या गंगा हो, गंगा का ही भी शुद्ध होती है, इसलिए हमने गंगा में नहाए और पवित्र हो। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जो तमाम श्रद्धालु हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों पर और तमाम साधु संतों के बयानों पर पूरी सहमति जताई है। वो साफ तौर पे कह रहे हैं जहां भी, यानी कि जहां गंगा माता क्षेत्र है, जहां भी गंगा माँ दिखती है, वहां पे वो गंगा माँ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। मनीष, खबर मिल रही है कि प्रयागराज में श्रद्धालुओं की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है, इस पर क्या कुछ अपडेट है आपका? देखिए, भीड़ इस तरीके से बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि घटना भी जिस तरीके से हुई है, घटना ने पूरे महाकुंभ में हड़कंप मचा दिया है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं, क्योंकि आप बाहर से देख सकते हैं कि ये लगातार जो श्रद्धालुओं का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। यानी कि महाकुंभ में जो अखाड़ा सेक्टर है, अखाड़े सेक्टर के दोनों गेट को यानी कि बंद किया गया है, और इससे पहले भी कल शाम को भी बंद किया गया था। हालांकि श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी ज्यादा है और पुल बंद होने की वजह से लगातार श्रद्धालु वो भीड़ जो है लगातार बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि ये पुल लगातार खुला होता तो श्रद्धालु थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग पुल से निकल सकते थे, लेकिन श्रद्धालु एक ही पुल से लगातार जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। इसकी शायद यही वजह है भीड़ पर नियंत्रण लगा पाना, और भीड़ बढ़ने का जो मामला है तो लगातार इसकी मेन वजह यही है। मनीष जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक हम आपको अपने संवाददाता की मेला क्षेत्र से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देर रात भगदड़ हुई, भगदड़ में कई श्रद्धालु जो है चुटहिल हो गए। चुटहिल श्रद्धालुओं को जो है केंद्रीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। हालांकि इसके बाद अखाड़े के जो महंत हैं यानी कि जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया था कि अब अखाड़े स्नान नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की, उसके बाद का जिस तरीके से तमाम जो अखाड़े हैं वो भी स्नान के लिए तैयार हो रहे हैं। यानी कि जो अखाड़े के अध्यक्ष हैं महंत रविंद्र पुरी जी, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब से कुछ देर में अखाड़े जो है स्नान करने के लिए तैयार होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट तो शर्मा के साथ मनीष यादव, CMD न्यूज, प्रयागराज। परिजनों को ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, रोते बिलखते लोग अपनों को खोज रहे हैं। वहाँ पर आपके पास इतने सारे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करके जानकारी लीजिए कुछ। देखिए, मामला तो यही है, लेकिन जिस तरीके से अगर यहाँ महाकुंभ में अगर कोई बिछड़ जाता है तो उसकी जो है खोजबीन करने के लिए पाया केंद्र बनाया गया है। तमाम श्रद्धालु जो है पाया केंद्र का सहारा लेते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो लोग बढ़ रहे हैं, भीड़ जो है लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब देखिए, ये खोलने की जो पुल था उसको खोलने की तैयारी प्रशासन की तरफ से की जा रही थी, हालांकि अभी तक नहीं खोला गया है। तो लगातार जिस तरीके से जो तमाम श्रद्धालु हैं वो संगम की ओर जो है प्रवेश कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, जो तमाम श्रद्धालु हैं, क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में भीड़ प्रबंधन पर जो है काबू पाना प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये अमृत स्नान है, मौनी अमावस्या का बड़ा पर्व है, बड़ा स्नान है, तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में एक आस्था रहती है इस दिन जो है पिंडरा जो है पितरों के लिए, पितरों की सुख शांति के लिए यहाँ पे जो है वो तमाम जो वो रहते हैं वो करते नजर आते हैं। कहीं ना कहीं स्नान भी करते हैं और तमाम दान पुण्य के काम यहाँ पे भी तमाम श्रद्धालु जो है संगम में आस्था की डुबकी लगाकर करते हैं। जी
मनीष जी, जैसे कि खबर आ रही है कि पुलिस प्रशासन आज और भी मुस्तैद रहेगा, इस भारी भीड़ को देखते हुए क्या अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था? क्या कुछ व्यवस्थाएं की थी प्रशासन ने? देखिए, प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से एटीएस हुई, एनएसजी हुआ, सीआरपी हुई, तमाम जो लोकल फोर्सेस है और जितने भी दस्ता है वो पूरी तरीके से लगाए गए थे। फिलहाल मामला ये है कि जिस तरीके से जो प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन भीड़ जो आंकड़ा था, यानी कि 10 करोड़ का जो आंकड़ा सरकार की तरफ से दिया गया था, अनुमान लगाया गया था, इस बार की ये आंकड़े जो है शायद इतने श्रद्धालु जो है यहाँ पे आस्था की डुबकी लगा सकते हैं, लेकिन आंकड़े कहीं ना कहीं लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इससे भी ज्यादा श्रद्धालु, विकास और श्रद्धालु जो है यहाँ संगम नगरी प्रयागराज यानी कि महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। संगम में आस्था की डुबकी लगाने की जो चाह है वो कहीं ना कहीं देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लगातार श्रद्धालु यहाँ संगम नगरी महाकुंभ में पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाकर जिस तरीके से वो अपने पाप पुण्य को प्रायश्चित कर रहे हैं। जी मनीष जी, आपकी महंत रविंद्रपुरी जी से बात हुई थी, उन्होंने क्या कुछ बताया था आपको? देखिए, बिल्कुल सुबह मेरी जो है बात महंत रविंद्रपुरी जी से हुई थी। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि जिस तरीके की घटना हुई है, घटना को देखते हुए सभी 13 अखाड़े जो है स्नान नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये देखा गया जिस तरीके से जो स्नान की प्रक्रिया थी, हालांकि कुछ मिनट तक तो स्थगित थी, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि अब अखाड़े जो है वो तमाम अखाड़े हैं, 13 अखाड़े, वो भी स्नान की तैयारी कर रहे हैं। अब से कुछ देर बाद, यानी कि अभी समय फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन 13 अखाड़े फिर से स्नान करेंगे। ये साफ तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखाड़ा परिषद के महंत रविंद्रपुरी जी है, उनका साफ तौर पे कहना है कि अखाड़े पूरी तरीके से तैयार हो रहे हैं और वो अखाड़े कुछ ही देर बाद, यानी कि कुछ समय बाद वो अमृत स्नान करेंगे। मनीष जी, जानकारी मिल रही है कि कई स्पेशल ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है, साथ ही साथ कई ट्रेनों को डाइवर्जन भी किया गया है। तो ऐसी आशा जताई जा रही है कि आज दिन भर तो भीड़ कम होने का नाम नहीं लेगी। प्रयागराज में जैसे जैसे दिन बढ़ेगा भीड़ बढ़ती जाएगी। प्रशासन को सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने पड़ेंगे, साथ ही साथ अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात करना पड़ेगा। आपके पीछे देख सकते हैं कुछ श्रद्धालु। लगातार ये कहा जा रहा था कि रेलवे विभाग की तरफ से जिस तरीके से ट्रेनों की व्यवस्थाओं को दिया गया था, यानी कि श्रद्धालु अदर स्टेटों से आ रहे थे, तो उनके बेहतरी के लिए, उनके सुविधा के लिए तमाम ट्रेनें जो है स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी। हालांकि अगर बस की बात करूं, जो लोकल डिपो है, जो लोकल रोडवेज की बसें हैं, वो भी पूरी तरीके से हर अलग अलग जिलों से, हर अलग अलग राज्यों से यहाँ प्रयागराज के लिए आने जाने के लिए पूरी व्यवस्था की गई थी। हालांकि भीड़ प्रबंधन को देखते हुए रेल प्रशासन ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। कई स्पेशल ट्रेनों को रद्द किया गया है, कई ट्रेनों को जो है रूट डाइवर्जन कर दिया गया है। वही आप अगर रोडवेज की बात करूं तो यहाँ पे भी कई बसों को भी जो है रोका गया है और कई बसों का रूट डाइवर्जन कर दिया गया है, कई बसों को रोक भी दिया गया है। यानी कि साफ तौर पे आप देख सकते हैं जिस तरीके की भीड़ है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है। और फोर्सेज की बात में, फोर्स देखिए लगातार जो प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से अब 10 से 12 करोड़ अगर श्रद्धालु आ रहे हैं तो उनको काबू करना और भीड़ पर नियंत्रण रख पाना ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जी मनीष जी, जैसे कि हम देख सकते हैं आपके पीछे बहुत सारे श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करिए, जानने की कोशिश करिए कि प्रशासन ने क्या कुछ कैसे इंतजाम कर रखे हैं, साथ ही साथ इस समय क्या व्यवस्था है, उनके मन में क्या चल रहा है। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा। जिस तरीके से जो तमाम श्रद्धालु हैं वो लगातार देख रहे हैं कि लगातार वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए जा रहे हैं। भैया एक मिनट आइए, कहाँ से आना हुआ आपको? रेडी इलाहाबाद को। अच्छा, क्या कहेंगे, किस तरीके की व्यवस्था है? व्यवस्था तो 1 नंबर की है, व्यवस्था कोई कमी नहीं है, पूरी प्रशासन की अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा, और भीड़ है, भीड़ तो सर पहले स्नान को रोका गया था, तमाम पुल जो है वो बंद किए गए थे, अब चालू किया गया है। पुल हुए हैं बगल से, यहाँ पे तट बना है गंगा जी का, उसी में लोग स्नान कर रहे हैं। अच्छा, तो स्नान अब हो पाएगा? हाँ, स्नान हो पाएगा। इस संगम में जिस तरीके से जो रोड लगी थी, लगातार श्रद्धालुओं की एक आस्था थी कि वो संगम में दूर दराज से आते हैं, संगम में जाए, आस्था की डुबकी लगाए। नहीं, संगम में रूल नहीं है, अब कहीं आ सकते हो, संगम सकल संगम है। बिल्कुल। और भी श्रद्धालु है हमारे साथ, क्या नाम हुआ बेटा? आइए आइए आइए, इधर आइए। मेरा नाम सुरेश सिंह है जी। अच्छा, जी। और
आज हम तो 31 दिन हो गया जी। हाँ, स्नान हो गए? हाँ हो गया जी, स्नान हो गया जी, स्नान हो गया। कहाँ स्नान पे, संगम में किया गया और कहीं किसी स्पॉट? यहीं पे घाट पे किया जी। अच्छा, हाँ जी। और व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया जी, व्यवस्था साफ सफाई बहुत बढ़िया है। अच्छा। शौचालय बहुत अच्छे है जी, इंतजाम बहुत बढ़िया है। हाँ, बहुत बढ़िया है जी। योगी जी का जय हो, योगी जी की। बहुत व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से मोदी जी ने इतनी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। पब्लिक कभी होगा जी, तुम ये सब लोग हम सब बहुत 15-20 साल यहाँ के लोगों क्या तुम किए हैं, जो इस बार अरेंजमेंट किया है हमने पहले कभी नहीं देखा। अच्छा, इतना बढ़िया प्रबंध किया हुआ है, उनके लोग इतने बाकी फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही पब्लिक को। वही तो पहले तो ऐसे होता था कि इतना बंद होता था, यहाँ के आदमी मत कर सकता था। अच्छा, इस बार व्यवस्था बढ़िया है। तो क्या कहेंगे योगी जी? बहुत बढ़िया कहेंगे, हमसे ये कहते हैं मोदी योगी हमेशा ऐसा ही करते रहे। योगी जी प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया देश का व्यवस्थाओं से संतुष्ट है। योगी जी ने कहा था कि जो तमाम श्रद्धालु हैं वो आएंगे तो संगम में ना स्नान करके जहाँ उनको जगह मिलती है आने को, जहाँ गंगा माँ दिखते हैं वहाँ पे वो स्नान कर सकते हैं। उनकी बातों से संतुष्ट है। जी बोलिए, बोलिए। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनकी बात वो कहाँ से आई हुई हैं? अगर बुरा करने यहाँ पे मोदी जी ने इसमें हमारा बहुत बड़ा अच्छा, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था और तमाम व्यवस्थाएं महिलाओं की स्पेशल चीज है, महिलाओं को दिक्कत नहीं होना। चेंजिंग रूम जो है ना महिला मोदी जी ने। और दूसरी बात, इधर का सब कुछ मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, खाने पीने का व्यवस्था भी बहुत अच्छा है। कितने आप क्या कहेंगे? बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। बोले, अरे इसको छोड़ के बोलिए, हम सुनाई दे रहे हैं। बोलिए, आइए आइए आइए, चलिए। और भी लोग हमारे साथ, और भी श्रद्धालु हैं। क्या कहेंगे, कहाँ से, क्या नाम है? और ये जो कुंभ मेला 1 से 44 वर्ष आलेला आहे, या पहिले आम्ही गंगा स्नान केलेलं आहे, आमच्या मुख्यमंत्र्यांचं नाव घेतलेलं आहे, आमच्या घरचे सर्व लोक येऊ शकले नाही, आमच्या नवऱ्याने आम्हाला इकडे पाठवलेलं आहे, त्यांच्यासाठी पण आम्ही आंघोळीचा लाभ घेतलेला आहे। आणि इथे सगळी व्यवस्था मोदी सरकारने खूप चांगली केलेली आहे। सगळी व्यवस्था आणि आम्ही सगळ्यात पहिला कुंभमेळा आहे आमचा, पहिल्यांदा आम्ही इकडे आलेलो आहे, पण कधी येऊन सांगता येत नाही, पण आम्ही आता भरपूर आनंद घेतलेला आहे। 8 दिवस राहतोय आणि बाकी सगळं एकदम मस्त। क्या लग रहा है, घर जाएंगे तो महाराष्ट्र का कुछ तरीके का संदेश देंगे यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर? कुठल्याही गोष्टीची कमी पडलेली नाही, गंगेवरती आंघोळ करण्यापर्यंत खूप चांगली प्यायला, आंघोळीला, सगळ्या गोष्टीची सुविधा चांगली। यहाँ पर स्नान हो गया आपका? हाँ, आम्ही आल्या दिवशी 8 दिवस झाले, आल्या दिवशी रोज आम्ही गंगेवरती स्नान करतो। संगम में की और किसी जगह? ते हुई आले 2 वेळा संगम पण गेला, 2 वेळा घाटावरती केला।
जसे आम्ही पुण्याहून आम्हाला खूप भीड आहे काहीतरी होणार तुम्ही जाऊ नका असं बोलत होते पण आमच्या घरच्या लोकांनी आम्ही बघितलं आणि आम्हाला अनुभव पण झालेले की असं काही नसतं भीड आणि काहीतरी होईल आपण व्यवस्थित सगळ्यांना चांगला मिळालेला बिल्कुल साफ तौर पे आप देख सकते हैं ये महाचित्र है श्रद्धालु कहीं ना कहीं साफ तौर पे कह रहे इनको मना किया जा रहा था लेकिन इनकी आशा थी कि इनको महाकुंभ में जो है आए और जो है आस्था की डुबकी लगाए। तो बड़ा हर्षोल्लास के साथ जिस तरीके से जो तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लो, गुजरात की बात कर लो, राजस्थान की बात कर लो, या तमाम स्टेटों से लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, बड़े ही खुशी है। बहुत बड़ा जो है क्या कहेंगे बोलो मोदी आप क्या कहेंगे? जय जगन्नाथ पुण्यावरून आले अच्छा पुणे पे आए हैं? खूपच छान वाटलं मला पहिल्यांदा माझ्या जीवनात एवढा आनंदाचा आले खूप खूप धन्यवाद मोदी साहेबांना पण आणि गंगा मैया बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं जिस तरीके से जो तमाम जयकारे हैं वो भी श्रद्धालुओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं श्रद्धालु देखिए जिस तरीके से कोई पूना से कोई महाराष्ट्र से तमाम अलग अलग स्टेटों से अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। संगम जी मनीष आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान जारी रहेगा। करोड़ों श्रद्धालु संगम नगरी पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में अखाड़ा भी अमृत स्नान करते नजर आएंगे। सीएम योगी से अखाड़ा परिषद की बातचीत चल रही है। अफसरों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मैराथन बैठक कर रहे हैं। को बता दें प्रयागराज से आपको खबर बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ अखाड़ा परिषद के साथ बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर में अखाड़ा अमृत स्नान करते नजर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं। मनीष जैसे कि जानकारी मिल रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ की अखाड़ा परिषद के साथ बैठक चल रही है। इसी के बीच क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है कि कब तक अखाड़ा के लोग स्नान करेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी और तमाम जो साधु संत है, जो तमाम अखाड़ों के पीठाधीश्वर है, महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, सबसे जिस तरीके से बातचीत हो रही है, एक फैसला किया जा सकता है, फैसला लिया जा सकता है। देखिए अखाड़े की तरफ से साफ तौर पर ये जो है अभी कुछ देर के लिए स्नान को स्थगित किया गया था। हालांकि अभी जिस तरीके से ये जो बैठक जारी है, बैठक में ये फैसला लिया जा सकता है। हालांकि इससे पहले से जो है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अभी कुछ देर बाद यानी कि अखाड़ा परिषद जो है और जो तमाम 13 अखाड़े हैं उसके जितने भी साधु संत हैं पूरे रथ सवार होकर के हाथी घोड़े के साथ पूरे यानी कि शाही अंदाज में ये अमृत स्नान करते नजर आएंगे जी। लेकिन मनीष जी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ये जो 13 अखाड़े हैं ये लाव लश्कर के साथ स्नान नहीं करेंगे। जानकारी आ रही है कि ये सामान्य रूप से ही अब स्नान करते नजर आएंगे। देखिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र रविंद्र पुरी का साफ तौर से कहना है जो उनकी परंपरा रहती है, यानी कि जो अखाड़े की परंपरा होती है ठीक उसी प्रकार अपने परंपरा के अनुसार वो जो है लगातार जो है स्नान करेंगे। कहीं ना कहीं जो हाथी घोड़े पालकी पर सवार होकर जो रथ पर सवार होकर त्रिशूल भाले के साथ जो उनके कर्तव्य रहते हैं वो भी दिखते हुए नजर आएंगे। अभी अब देखना ये होगा जिस तरीके से जो बात की जा रही है, अब आगे किस तरीके से तैयारियां की जा रही है, या किस तरीके से अखाड़े के तमाम साधु संत और महामंडलेश्वर और 13 अखाड़े किस तरीके से जो है अमृत स्नान करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है जी। मनीष जी वहीं इस पूरे मामले पे मेला क्षेत्र अधिकारी का क्या कहना है? देखिए मेला अधिकारी विजय किरण आनंद और तमाम जो भी किसी भी अफवाहों में ना पड़े, इस तरीके की अफवाहें जो है पूरी तरीके से यानी कि उनकी तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दे, श्रद्धालु जल्द से जल्द स्नान करें और ज्यादा समय व्यतीत न करें।
और दूसरे को भी मौका देने का प्रयास करें, क्योंकि भारी तादाद में जो तमाम श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो श्रद्धालुओं की भीड़ है, उससे ये कहा जा सकता है कि जो आंकड़े थे वो भी आंकड़ों को भी पार करते हुए ये श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। इसलिए एडवाइजरी जारी की गई है, इसे जल्द से जल्द सभी श्रद्धालु जहाँ भी उनको गंगा मां दिखती है वहां भी गंगा छोड़ दिखते हैं, यानी गंगा के जो किनारे दिखते हैं वहां पे स्नान करें और जल्द से जल्द घाटों को खाली करके दूसरे श्रद्धालुओं को भी मौका दिया जाए। मनीष जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त हम टीवी स्क्रीन में 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे भगदड़ की खबर बची, जिसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। आपको बता दें कि आज मौनी अमावस्या है। अमृत स्नान के मौके पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि उनको जहां पर भी जगह मिले वो स्नान कर लें। लोग संगम में स्नान करने की होड़ ना करें, वो गंगा में भी स्नान कर लें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ से फोन कर मेला क्षेत्र की इस समय स्थिति की जानकारी ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक करते भी नजर आएंगे। अखाड़ा परिषद के लोगों के साथ भी सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक कर निर्णय लेंगे कि कब किस समय अखाड़ा शुरू होगा। हम वापस चलते हैं हमारे संवाददाता मनीष के पास। मनीष, जेएमडी न्यूज लोगों से ये अपील कर रहा है कि किसी भी तरह की कोई भी अफवाह पर ध्यान ना दें। मेला क्षेत्र में इस समय सब कुछ नॉर्मल है, शाही स्नान जारी है, लोग आराम से स्नान कर रहे हैं और लोग अपनों का ख्याल रखें, साथ ही साथ उनके साथ रहें। आपको बता दें कि अभी जानकारी मिली है कि सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में बैठक शुरू कर देंगे। इस बैठक के बारे में क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके से हाई लेवल की बैठक की जाएगी, क्योंकि महाकुंभ से जुड़ा मामला है, सनातन धर्म से जुड़ा मामला है, जिस तरीके की अफवाहें फैली है इससे निजात पाने के लिए प्रशासन जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है। कहीं ना कहीं ये अपील भी की जा रही है जेएमडी न्यूज के माध्यम से। जेएमडी न्यूज भी सबसे पहले ये अपील करता है लोगों से, तमाम श्रोताओं से, कि किसी भी अफवाहों में ना पड़े। वो साफ तौर पर जो आस्था है उनके अंदर, वो जाकर के संगम में या जहाँ भी संगम का किनारा मिलता है वो आस्था की डुबकी लगाए, अपने पापों का पुण्यों का प्रायश्चित करे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो तैयारियां प्रशासन पूरी तरीके से अभी जो अफवाह फैली थी, ऐसी कोई अफवाह नहीं है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं सब कुछ इस समय सब नॉर्मल चल रहा है। लगातार श्रद्धालु लगातार जो है आस्था की जो बात कही जा रही है, जो संगम में आस्था की डुबकी लगाने की बात कही जा रही है, वो कहीं ना कहीं लगातार श्रद्धालु संगम की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से मेला प्रशासन भी हर चप्पे चप्पे पर तैनात है। हर स्थितियों परिस्थितियों पर मेला प्रशासन के साथ ही तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो भी अपनी निगाह गड़ाए बैठी है। जी मनीष जी, जैसे कि सीएम योगी आदित्यनाथ मीटिंग करेंगे, साथ ही साथ अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश देते नजर आएंगे, तो वहीं इस समय प्रयागराज में प्रशासन किस तरह का इंतजाम किए हुए है? क्या प्रशासन ने पहले से सिक्योरिटी कुछ टाइट करी है? क्या कुछ इस समय सख्ती बढ़ा दी है प्रशासन ने? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कल से ही प्रशासन की तरफ से रूट डायवर्जन की बात की गई थी, मेला पार्किंग में जिस तरीके से जो तमाम वाहन आते थे उनको भी पार्किंग में खड़ा करने का विशेष तौर पे जो है एक एडवाइजरी जारी की गई थी। हालांकि जिस तरीके से रूट डायवर्जन की जो प्रक्रिया थी वो पूरी की गई थी। अखाड़े के दोनों तरफ के जो मेन गेट थे उसको पूरी तरीके से सील किया गया था, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी ज्यादा है कि जो आंकड़े थे उसको भी जो है श्रद्धालु प्रयास करते नजर आ रहे हैं। जो देखिए, प्रशासन की ये चुनौती थी लगातार जिस तरीके से भीड़ पर नियंत्रण रखना, ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। तो कहीं ना कहीं श्रद्धालु जिस तरीके से आ रहे हैं, तमाम जो गैजेट ऑफिसर्स है, जो भी मेला प्रशासन है या तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी है, वो श्रद्धालुओं से लगातार जो है टीवी चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपील भी कर रहे हैं कि किसी भी अफवाहों में न पड़े। लगातार जो आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु है वो संगम आस्था की डुबकी लगाने के लिए जो है पहुंचते नजर आ रहे हैं। जी मनीष जी, जैसे कि आज मौसम में भी थोड़ा कड़ाके की ठंड थी, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं में जोश कम दिखाई नहीं दे रहा है। आपके पीछे हम देख सकते हैं कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, क्या उनसे बात करके? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अब से कुछ देर पहले यानी कि घंटे 2 घंटे पहले जिस तरीके से ठंड का माहौल था, काफी ठंड भी थी, तो श्रद्धालु ठंड का परवाह न करते हुए
लगातार जो है वो यहाँ पहुंच रहे थे। कहीं ना कहीं अब धूप भी निकल चुकी है, तो ऐसे में थोड़ी सी राहत श्रद्धालुओं को भी मिल रही है, स्नान करने में भी थोड़ी सी राहत मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ के श्रद्धालु जो है उनसे बात करूंगा, क्या कहेंगे महाराज जी, किस तरीके का इस बार का महाकुंभ नजर आ रहा है? बोले। हम पंजाब से आए हैं जी, हम पंजाब से आए हैं। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। अभी सनातन धर्म की जय बोलते हैं, मोदी जी की जय बोलते हैं, संत नित्यानंद जी की जय बोलते हैं, जिन्होंने हमको इस संघ में स्नान करने का समय दिया, हमारे हिंदुओं का मान ऊंचा किया, हमारे धर्म का मान ऊंचा किया, साधु संतों का मान ऊंचा किया। हम वहाँ बहुत विद्या संतों में दर्शन करके खुश हैं। अपने भागा ਨੂੰ बड़े ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੱਡਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਸਵਰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਗੇ, ਮੈਂ 50 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਗੋਤਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੰਮਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ सनातन धर्म की जय बोलांगे, जय माता की बोलांगे, मोदी जी की जय बोलांगे, संत आदित्यनाथ जी की जय बोलांगे, जय भारत माता। पंजाब जाएंगे तो क्या संदेश देंगे? हम पंजाब से आए, यही संदेश देंगे कि इन दोनों की लंबी उम्र हो, साड़ी उम्र इन्हों लग जावे। स्नान हो गया? हमने 50 मिनट में स्नान कर लिया। कहाँ किया? बस इसी घाट पे, संगम में। संगम में। बिल्कुल। और आप क्या कहेंगे? हम तो पति करने योगी जी के। अच्छा, कैसा लग रहा है? कैसा महसूस कर रहे हैं? स्नान हो गया? अच्छा, संतों का भी दर्शन हुआ है? मन प्रसन्न हो गया, अच्छा, आनंद हो गया। क्या कहेंगे योगी जी के लिए, मोदी जी के लिए? बहुत बढ़िया। व्यवस्थाएं कैसी हैं आपकी? बहुत बढ़िया। जिस तरीके से अद्भुत सहयोग बना 144 साल के बाद, ऐसा महाकुंभ न कभी हुआ था न कभी होगा इस तरीके का। बहुत मदद की है। इसके पहले भी आप आए थे? ड्यूटी लगी है फौजी जनों की, पुलिस वालों की, बहुत प्यार से बात करते हैं, प्यार से जाने देते हैं, पास देखते हैं, बहुत बढ़िया टॉप है, आनंद है। धन्यवाद। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पंजाब के श्रद्धालु थे ये भी आए हुए हैं, लगातार जो है मोदी जी योगी जी की तारीफ लगातार करते नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में ट्रस्ट का माहौल भी है। इसको लेकर के जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर भी जो है खुशहाल नजर आ रहा है कि महिला प्रशासन है, जो पुलिस फोर्स है, वो भी इनका पूरी तरीके से सहयोग करती नजर आ रही है। जी मनीष जी, अब ये तो देखने वाली बात होगी कि सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक के बाद क्या कुछ फैसले निकलकर सामने आएंगे, जिसके आधार पर आज पुलिस प्रशासन इस मेला क्षेत्र पे काम करेगा। बिल्कुल, ये तो बात का विषय है। फिलहाल जिस तरीके से हाई लेवल बैठक हो रही है, बैठक में क्या फैसले लिए जाएंगे, अखाड़ों को लेकर, तमाम साधु संतों को लेकर और श्रद्धालुओं को लेकर, श्रद्धालुओं की बेहतरी के लिए किस तरीके के फैसले लिए जाएंगे, ये तो सबसे बड़ा और अहम सवाल है। जी मनीष जी, जैसे कि मेला में आज भारी भीड़ देखने को मिलेगी पूरे दिन भर, अब लगातार दोपहर होगी तो भीड़ बढ़ेगी, कम नहीं होगी, जिसके लिए पुलिस प्रशासन को बड़ी कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी भीड़ को संभालने के लिए। बिल्कुल, साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो तमाम श्रद्धालु है, भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि जो पुल है उसको भी पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है। एक पुल को खोला गया है, यानी ये पुल से किस तरीके से श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। लगातार भीड़ पर नियंत्रण रखने के लिए प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा है, जिस तरीके से भीड़ है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है, इससे उम्मीद लगाया जा रहा है कि लगभग 12 से 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आज के दिन यानी मौनी अमावस्या के दिन जो है अमृत स्नान के दिन आज संगम में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। इसके लिए विधिवत तैयारियां भी जो है शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए लगातार जो व्यवस्थाएं है, व्यवस्थाओं पर भी कहीं ना कहीं योगी सरकार की जो मंशा थी उस पर भी लगातार वो 10 मिनट बाद मनीष जी, जैसे कि 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हुआ था, उसके बाद अभी तक करीब 20 करोड़ लोगों ने वहां पर
नहा लिया है, श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। चलिए मनीष जी, अभी के लिए आपका धन्यवाद। मेला क्षेत्र में अपनी कड़ी नजर बना के रखिएगा, दोबारा आपसे जल्द जुड़ेंगे। तो आपको टीवी स्क्रीन पे 5 तस्वीरें दिखाते हैं, देख सकते हैं आप कैसे कि भगदड़ की खबर आई तो उसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। आपको बता दें कि आज मौनी अमावस्या यानी कि दूसरे अमृत स्नान के मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ प्रयागराज में जुटी। वहीं इस जानकारी मिलने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि उनको मेला क्षेत्र में जहां भी जगह मिले वो वहां पर स्नान कर लें। सभी श्रद्धालु संगम में स्नान करने की होड़ न लगाएं। वहीं इस भगदड़ की जानकारी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ से लगातार फ़ोन करके हर एक स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक 3 बार फ़ोन करके सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत कर चुके हैं। महाकुंभ के संगम क्षेत्र में देर रात भगदड़ हुई। भगदड़ में कई श्रद्धालु जो है चुटहिल हो गए। चुटहिल श्रद्धालुओं को जो है केंद्रीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। हालांकि इसके बाद अखाड़े के जो महंत हैं यानी कि जो अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पे ऐलान किया था कि अब अखाड़े स्नान नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की उसके बाद का जिस तरीके से तमाम जो अखाड़े हैं वो भी स्नान के लिए तैयार हो रहे हैं। यानी कि जो अखाड़े के अध्यक्ष हैं महंत रविंद्र पुरी जी, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब से कुछ देर में अखाड़े जो है स्नान करने के लिए तैयार होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट तो शर्मा के साथ मनीष यादव, CMD न्यूज़, प्रयागराज।